जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है घटिया औरत। अब शुरू करते हैं कहानी। आज मधु के घर में घर की बहू लक्ष्मी का आगमन हुआ। मधु फूली नहीं समा रही थी। बेटे के लिए जैसी बहू की कल्पना की थी, नेहा बहू उससे भी बढ़कर मिली। पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारों से सजी, क्योंकि परिवार अच्छा संस्कारी था। रिसेप्शन में सब मुझे बधाइयां दे रहे थे। मधु बहू बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी। मधु का मन गदगद हुआ जा रहा था। एक ही बेटा था, बड़े अरमान थे। मधु कोहरा समय सोचती रहती थी, खूब अच्छे से रखूंगी अपने बहू को। बहू नहीं, मैं तो बेटी बनाकर रखूंगी। और कौन है घर में, खूब हंसी खुशी जी बीतेगा। मधु ने अपने सास की बहुत तलखियां बर्दाश्त की थी। पहले ऐसा होता भी था। कई बहुएं होती थी, एक से झगड़ा हुआ तो दूसरे के पास चली गई। और सासों का रुतबा भी खूब होता था। पति महोदय कुछ भी नहीं बोल सकते थे अपनी माँ के आगे। लेकिन मधु ने सोच रखा था कि मैं अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी। मेरी सास ने तो मुझे बहुत परेशान किया। मधु ने बहू के आते ही उससे कहा, मेरी सास ने तो बहुत परेशान किया था मुझे, लेकिन हम दोनों सास बहुएं खूब हंसी खुशी रहेंगे। जबकि बहू को मधु के पास ज्यादा दिन रहना नहीं था, क्योंकि बेटा गुड़गांव में नौकरी करता था। कुछ दिनों की छुट्टी पर आए थे, फिर तो दोनों चले जाएंगे। लेकिन ये क्या, मधु के मन का कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद बेटे और बहू चले गए। लेकिन यहाँ से चले जाने के बाद बहू का कोई फोन वगैरह नहीं आता था। और जब मधु फोन करती थी तो उठाती ही नहीं थी। मधु ने बेटे से शिकायत की कि नेहा फोन नहीं उठाती, तो वो भी आनाकानी करके बात टाल देता था। फिर 2 महीने बाद होली का त्योहार आया। फिर बहू बेटा घर आए। पहला त्योहार था तो मधु ने एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर रखी थी। जब वो नेहा को दी तो मुंह बिचकाकर बोली, ये क्या मम्मी, आप पुराने डिजाइन की साड़ी खरीद कर रख लेती हो। पहनना मुझे है कि आपको? मुझे पसंद करके लिया करिए, नहीं तो न लिया करिए। उसके इस रवैये से मधु अवाक रह गई। त्योहार के बाद दोनों चले गए। उनके जाने के बाद अचानक से मधु के पति को हार्ट प्रॉब्लम सामने आ गई। डॉक्टरों ने कहा इन्हें दिल्ली ले जाना पड़ेगा। बेटा बहू गुड़गांव में ही रहते थे। मधु पति को लेकर दिल्ली गई। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद पेसमेकर लगाने की सलाह दी। 2-3 दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर बड़ा अजीब रवैया हो गया बहू का। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। घर में खाना नाश्ता सब कुछ मधु को ही करना पड़ता। पति को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बड़े अस्पतालों में पेशेंट के साथ किसी को रहने की जरूरत नहीं होती। मरीज की देखभाल और खाना पीना सब वहीं से होता है। मधु यहाँ घर पर दिन भर लगी रहती। बहू दिन भर कमरे में ही रहती, आराम से पड़ी रहती। एक दिन कुछ सामान रसोई का खत्म हो गया था, तो मधु ने बहू से कहा, कम से कम इतना तो देख लो, क्या सामान खत्म हो गया है, बाजार से मंगवा लो। तो वो तपाक से बोली, ये काम आपका है, मेरा नहीं। मैंने सोचा, क्या मैं इनके घर की नौकरानी बनने आई हूँ? जब से आई हूँ एक कप चाय भी बनाकर नहीं दी। धीरे धीरे मधु के सपने टूटने लगे। सोचने लगी, बहू तो बहुत संस्कारी लग रही थी, ये क्या हो गया। असल में बहू का परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन सालों से नेहा पढ़ाई के चक्कर में घर से बाहर रही है, तो घर की जिम्मेदारी से और घर के कामों से मुक्त हो गई है। उसको घर के कामों में या घर की जिम्मेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस बाहर से खाना ऑर्डर करो और पड़े रहो आराम से। फिलहाल ऑपरेशन कराकर मधु पति के साथ वापस घर आ गई। वहां पर बेटे ने नेहा से कुछ कहा होगा कि मम्मी आई थी तो तुमने कोई काम नहीं किया, मम्मी की हेल्प नहीं की। इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। दूसरे दिन बहू ने मधु के मोबाइल पर मैसेज किया कि बहुत घटिया औरत हैं आप, बेटे के कान भर गई मेरे खिलाफ। मेरा घर तोड़ने आई थी आप। मैंने काम नहीं किया तो क्या हो गया, मेरी काम वाम करने की आदत नहीं है। आपने भी तो सिर्फ खाना ही तो बनाया। जो अपने घर करती थी वही यहाँ किया, इसमें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी। मधु पर तो जैसे घरों पानी गिर गया हो, जबकि उसने बेटे से कुछ नहीं कहा था। ऑपरेशन के बाद छुट्टी हो जाए तो मैं अपने घर चली जाऊं, यही सोचकर मधु चुपचाप वहां से चली आई थी, लड़ाई झगड़े से बचने की खातिर। लेकिन ऐसा होगा उसने सोचा ना था। बहू के मन में हमारे लिए कोई आदर भाव ही नहीं है, तो ऐसे रिश्ते का क्या महत्व। आज मेरी बहू मेरे आंखों से गिर गई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।